आजकल हर एक आदमी को पैसे के रिलेटेड प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इन द सेंस, जो वो कमा रहा है उससे ज्यादा उसका खर्चा है। या हो सकता है महंगाई इतनी बढ़ गई है उसके वजह से वो उस रेस में आगे निकल नहीं पा रहा है। तो फिर वो सोचता है कि ऐसा क्या उपाय करूं या ऐसा क्या करूं मैं जिससे मेरे पास पैसे आ जाए। तो यहां पर मैं आपको दो तीन उपाय बताऊंगा और दो तीन, एक प्रैक्टिकल स्टेप होगा, एक एस्ट्रोलॉजिकल रहेगा और एक तंत्र के हिसाब से होगा, यानी तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन मैं आपको बताऊं। अभी प्रैक्टिकली अगर हम पैसे कैसे कमाएं या क्या कर सकते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में हम देखते हैं कि हमें पैसा किस टाइप से मिलेगा। मार्केटिंग करके मिलेगा, मेहनत का काम करके मिलेगा, दो नंबर का काम करके मिलेगा, या हायर कॉन्टैक्ट से मिलेगा, लोअर लोअर लेवल से मिलेगा। तो हमें उसका ट्रेंड जानना है कि मुझे पैसा ये टाइप से आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी पकड़ लो कि मुझे मार्केटिंग से पैसा आएगा, समझो। तो ताबड़तोड़ दूसरे दिन मैं भी किसी भी चीज का मार्केटिंग का बिजनेस करूंगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो उसमें भी एक ट्रेंड होगा कि किस टाइप से रिलेटेड मार्केटिंग होगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि आज के तारीख में किस टाइप की मार्केटिंग अवेलेबल है, कौन सा बिजनेस बहुत अच्छे ट्रेंड पर चल रहा है, किस चीज की डिमांड है। तो उस हिसाब से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, या वो फील्ड सेलेक्ट करनी पड़ेगी, या वो डोमेन सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर सेकंड आती है आपकी क्वालिटीज। अगर आप में वो क्वालिटी है कि आप एक अच्छे सेल्स बन सकते हो, सेल्स पर्सन बन सकते हो, तो उसको एनहांस कैसे किया जाए। तो उससे रिलेटेड छोटे मोटे क्लासेस आते हैं कि मार्केटिंग का सेल कैसे क्लोज करे, बात कैसे करे, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट कैसे डाले। ये सारी चीजें भी करनी जरूरी है। अगर ये सब चीजें करोगे तभी तो आप में शाइन आएगा। इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले आपने एक देखा एस्ट्रोलॉजी में मेरे लिए क्या है, कौन सा प्रोडक्ट है या कौन सी फील्ड है। फिर उससे रिलेटेड चीजों की ट्रेनिंग आपने ली। वो ट्रेनिंग लेकर एज वेल एज आपने मार्केट सर्वे करके वो चीज ढूंढ निकाली कि भाई यहां पर ये चीज सेल हो सकती है, या यहां पर मेरी ये सर्विस में दे सकता हूं। और उसके बाद आपने उस पर एक्सपर्टीज ली। एक्सपर्टीज लेने के बाद फिर आप उस प्रोफेशन में उतरे, और फिर पैसा तो आपको आना ही है। तो आप ये चीज रोक ही नहीं सकता कोई, क्योंकि जिस चीज में मार्केट में डिमांड है वो चीज में आप एक्सपर्ट बन गए। तो ये एक चीज हुई रिलेटेड प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अभी हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन पर जाते हैं। यहां पर भी एस्ट्रोलॉजी थी, मगर वो सिर्फ ये जानने के लिए जरूरी थी भाई किस चीज में मुझे एंटर करना है या किस डोमेन में मुझे एंटर करना है, बस। उसके बाद फुल प्रैक्टिकल रहता है कि मुझे मेहनत किस चीज पर करनी है, मुझे शाइन किस चीज पर करना है। तो ये हमारा हो गया प्रैक्टिकल सोल्यूशन। अभी हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल सोल्यूशन के लिए जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में पैसे की देवता शुक्र को माना गया है, वीनस को माना गया है। तो अगर आपको वीनस को अपने लाइफ में एक्टिवेट करना है, शुक्र को लाना है, अगर शुक्र को आप एनहांस करोगे तभी शुक्र पावरफुल होगा और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो शुक्र को एनहांस कैसे किया जाए या शुक्र में स्ट्रेंथ कैसे डाली जाए। तो शुक्र ब्रांड का नाम है, लग्जरी का नाम है, क्वालिटी का नाम है, ब्यूटी का नाम है। ये सारी चीजें शुक्र से रिलेटेड है। ब्यूटी बोलो, ब्रांड बोलिए, अच्छे कपड़े, अच्छे परफ्यूम्स। तो
आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है। अब आप बोलोगे मेरे पास पैसे है नहीं, मैं कहां से खर्च करूं? तो मैं चाहता हूं आप 4 परफ्यूम मत खरीदो, एक परफ्यूम खरीदो, मगर वो एक परफ्यूम अच्छा वाला खरीदो। आप 2-3 शर्ट्स लो 10 शर्ट्स लेने के बजाय, मगर वो 2-3 शर्ट्स अच्छे क्वालिटी के लो, शायद अच्छे ब्रांड के लो। अच्छा, ये अच्छा होना इसका मतलब क्या होता है? आप जब उस चीज को पहनते हो तो आपको लगता है मैंने कुछ पहना है, कुछ क्वालिटी है, या मैंने इस पर, यानी वो फील आपको आता है। अब आपने 200 रुपए की रोड पर मिलने वाली शर्ट पहन ली तो आपके माइंड में पता रहता है कि भाई ये तो मैंने सस्ते में लाई, ये खराब हो जाए क्या हो जाए मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। मीन्स आपने उसको धारण करने के बाद आपका माइंडसेट क्या है? अगर मैंने 3,000 की शर्ट पहनी है तो मुझे वो फील तो आएगा कि मैंने यार कोई महंगी शर्ट पहनी है। मैंने 5,000 की शर्ट पहनी, मुझे वो फील आएगा हाँ भाई मैंने कुछ पहना है, मैंने शूज महंगे पहने हैं या क्वालिटी के पहने हैं। तो आपको आपके सॉक्स, आपके शूज, अंडरगारमेंट, लड़कियां कोई जो भी क्लिप्स आते हैं या जो मेकअप का सामान आता है, ये सारी चीजें जब वो एनहांस करते हैं या हाई क्वालिटी के लेते हैं तो शुक्र अपने आप एनहांस हो जाता है। अभी आपको क्या करना है, जैसे आपको समझो आप चाय पीने की आदत है तो बहुत लोग रास्ते पे टपरी पर चाय पी लेते हैं। मगर अगर आपको शुक्र को एक्टिव करना हो तो भले 2 दिन में एक बार चाय पीजिए, मगर अच्छे जगह पर। चलो मैं नहीं बोलता हूं आप कॉफी शॉप में जाके 250 रुपए की चाय अगर आप पी सकते हो तो पीजिए, मगर अगर आप 250 या 300 रुपए की कॉफी शॉप में जाके चाय नहीं पी रहे हो तो एटलीस्ट 25 या 30 रुपए की चाय किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ कर पियो। मगर रास्ते पर खड़े होकर 10 रुपए की चाय किसी गटर के बाजू में आप खड़े रह रहे हो, वहां पर पी रहे हो, वहां का एनवायरनमेंट, इस चीज से दूर रहो। अगर आप इन चीजों में रहोगे तो आप वैसी ही नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करोगे अपने पास। जहां पर भी जाते हो वहां की एनर्जी होती है। अभी आप मंदिर में जाओगे तो मंदिर में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि मंदिर में हमको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी क्यों रहती है? कि वहां पर इन्वायरमेंट वैसा रहता है। अब आप ऐसे जगह पे जाके बैठोगे जहां पे सब गरीब है या बहुत लो है, वैसे जगह पे जाके बैठने के बाद आप भी उसी एनर्जी के ट्रैप में आ जाओगे। वो 200 रुपए की शर्ट जो रोड पर मिल रही है वो उसी टाइप के लोगों के लिए बनी है जो वो खरीद सकते हैं। तो आपको अगर वीनस को एक्टिवेट करना है अपने लाइफ में, अगर आपको शुक्र को लाना है, तो ये 2-3 चीजें करनी ही पड़ेगी। अच्छे क्वालिटी का परफ्यूम, अच्छे क्वालिटी के कपड़े, अच्छे क्वालिटी के शूज, अच्छे जगहों पर बैठना उठना। आपका फ्रेंड सर्कल भी देखो, कौन है आपका दोस्त? वो कृष्णा और सुदामा की दोस्ती होती है वो छोड़ दो आप। आपके दोस्त करियर ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड या उस लेविश लेवल के ही होने चाहिए। अच्छा, कोई अमीर ज्यादा होगा और वो नीचे की तरफ आ रहा है, शराब बार में जुआ में पैसे उड़ा रहा है और वो डाउनफॉल, वैसे आदमी से दोस्ती नहीं कर। जिस इंसान से लक्ष्मी चली जा रही है ऐसे लोगों से दूर रहना है। जिन लोगों को लक्ष्मी ने ठोकर मारी है ऐसे लोगों से दूर रहे, क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट से निकलना चाहते हो। तो आप उन्हीं लोगों के साथ मत रहो, फिर उन लोगों के साथ रहो जिनके जैसा आप बनना चाहते हो। और अगर इस वक्त आपके पास वैसा कोई बंदा नहीं भी है तो आप अकेले रहो, या वैसा उससे थोड़ा सा उस लेवल का आप ढूंढो कोई। मगर गलत इंसान के साथ मत जाओ, गलत जगह पर मत बैठो, गलत कपड़े गलत इक्विपमेंट्स मत खरीदो। दूसरी चीज, अगर फोन लेना है तो कोशिश करो कि थोड़े से पैसे डालकर अगर मुझे अच्छा फोन मिल रहा है तो मैं 1-2-3 साल तो फोन चेंज करने वाला नहीं हूं। तो कहीं दूसरे जगह कटौती करके हम लोग कुछ अच्छा अच्छा फोन ले ले। ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि जो भी चीजें आप कर रहे हो, पहन रहे हो, यूज कर रहे हो, आपको फील आना चाहिए कि ये रिच है, ये मेरे पास है। वो चीजें धीरे धीरे करके आपका ओरा चेंज कर लेगी।
और जैसे ही आपका उरा चेंज हो जाएगा, लक्ष्मी अट्रैक्ट होना चालू हो जाएगी। लोग बोलते हैं कि वीनस को एक्टिवेट करने के लिए हीरा पहनो। तो हीरा पहनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतने पैसे है ही नहीं, लाखों करोड़ों रुपए। मगर परफ्यूम लेने के तो पैसे है, कपड़े लेने के तो पैसे है, जूते लेने के तो पैसे है, अच्छा पेन रखने के तो पैसे है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि अपने आप को अपने हिसाब से लग्जरी में डालो। मैं 50,000 का सूट खरीदने नहीं बोल रहा हूं। अब आपका जो लेवल है उससे थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करो, वो आप डिसाइड करो। आप क्या पहन सकते हो, या आपके लिए अच्छा क्या है, वो आपको डिसाइड करना है, वो मैंने डिसाइड करूँ। या कौन सा परफ्यूम लेना है। अगर आप आज 500-600 का परफ्यूम ले रहे हो, मगर अच्छे ब्रांड का, अच्छा सेल में भी अच्छे ब्रांड का परफ्यूम मिल जाता है, फिर 1,500 में मिलता है वो, जो 3,000 का परफ्यूम है, तो वो आप यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड उसका फ्रेग्रेंस आपको पसंद आए। तो पहले मैंने आपको कहा था प्रैक्टिकली लक्ष्मी को कैसे एक्टिवेट करना है, यानी बिजनेस कैसे करना है। सेकंड पार्ट में मैंने आप लोगों से कहा कि वीनस को कैसे एक्टिवेट करना है। अगर ये करोगे, अपने पास रखोगे, अपने आप पैसा अट्रैक्ट होने लगेगा। उतना ही होगा जिस डोमेन में आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते पे चने बेच रहे हो, तो करोड़ रुपए के कोई चने आके खरीदने वाला नहीं है। आप 100 रुपए का धंधा कर रहे हो, वहां 200 रुपए का धंधा करोगे। आप प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो, प्रॉपर्टी की डीलिंग कर रहे हो, तो वो उतनी ही डील में जो आपको कमीशन 1% 2% मिलता है वही मिलेगा। फिर आप कहाँ पे कर रहे हो, आप किसी गांव खेड़े में कर रहे हो क्या, तो वहां पर है, या मुंबई के नेपेंसी रोड में आप डील कर रहे हो, तो वहां पर वैसे पैसे मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें करते वक्त, आपका डोमेन क्या है, आप कहाँ पर ये चीज कर रहे हो। जैसे आप पिक्चर में काम कर रहे हो, बॉलीवुड में कर रहे हो, तो वैसा पैसा मिलेगा। या किसी उड़ीसा पिक्चर में काम कर रहे हो तो वैसा पैसा पैसा मिलेगा, और हॉलीवुड मूवी में काम कर रहे हो तो अलग पैसा मिलेगा। जगह का भी इंपॉर्टेंस है, वो जगह कौन सी है, डोमेन कौन सा है, वहां पर वैसे ही पैसे मिलेंगे। तो ये सारी चीजें, इसमें तंत्र भी आता है, एस्ट्रोलॉजी भी आती है, और प्रैक्टिकलिटी भी आती है। ये चीजें आप करोगे, ऐसे हो ही नहीं सकता है कि आपके पास पैसे नहीं आए। पैसे आना ही है। डिपेंड है आप, आपके आंख खोल कर कैसे देख रहे हो एनवायरनमेंट को। कोई आकर आपको टिप देकर जाएगा नहीं, या कोई आपको डोनेट करके नहीं जाने वाला। हाँ, अगर हो सकता है आपके ग्रैंडफादर के और किसकी कुछ वेल्थ पड़ी हो और ये सब करते हो, तो शायद वो हिस्सा लीगली केस आपके फेवर में आकर वो आपको मिल जाए। नहीं तो टेक्निकली अपने आप आसमान से नहीं गिरने वाला है, मगर ये करोगे तो पैसा आ जरूर जाएगा। जहां पे भी फंसे हो वो निकल जाओगे। जी। तो मैं आपको वही चीज बताऊंगी कि ये करो, इससे हो जाएगा। देखो, तंत्र अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, मगर तंत्र करने के लिए आपके पास बहुत पैसा चाहिए। बिल्कुल। तो ये पॉलिटिशियन हो या बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, ये लोग करते लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर देते, उनके पास वैसे लोग भी है। फिर आम आदमी क्या करेगा, फिर आम आदमी ज्यादा से ज्यादा जप कर सकता है, नाम जप कर सकता है, या हाँ ऐसी कोई हाँ। चीज हो सकती है, तो उसके थ्रू आगे जा सकता है। मगर भविष्य में जब पैसे आते हैं, तो आप ऐसे चीजों का सहारा ले सकते हो, मगर वो हायर लेवल या पैसे से ही किया जाता है। वो आम आदमियों के लिए यानी वो पॉसिबल नहीं है। यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल, ताज होटल है, जी। प्लेन में फर्स्ट क्लास है, बस। मगर वो आम आदमी के लिए नहीं है ना। नहीं। वो जा सकता है, वो फर्स्ट क्लास बैठ सकता है, वो ताज में रूम ले सकता है, वो क्रूज पे ट्रैवल के लिए जा सकता है, ये सब कर सकता है। कब कर सकता है, जब वो पैसे कमा लेगा तब कर सकता है, मगर तब तक के लिए उसको वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसका असर होना, याद रखना, इसका असर होना है बस। जैसे मैं आपके मुंह में शक्कर डालूं, जी, तो मीठा तो मीठा मीठापन लगना आएगा ही है ये। बस। तो उसका लगना कुछ ही। ये नहीं है कि भाई उसको, हाँ मीठा नहीं लग सकता है अगर आपका कोई बीमारी हुई हो गई हो जिसको टेस्ट ही नहीं हो। हाँ हाँ। यानी बहुत रेयर केस में है ना ऐसी चीज, मैं ऐसा नहीं हाँ बोल वो सकता हूँ तो। कि वो होगा ही नहीं। अगर कोई बहुत बड़ा शाप वाप लेकर हाँ आया हुआ आदमी हो, मर ही रहा है, यानी भगवान ने कोस दिया है उसको, तो क्या बोल नहीं सकते ना। मगर जी जी। टेक्निकली मैं अगर बोलूं कि मैं गुड़ उठाऊं और आपके मुंह पे रखूंगे, तो मैं ये तो कहूंगा कि मीठापन उसको आएगा। मीठा लगना है बस। अच्छा, इसमें और एक चीज बताता हूं। आपने देखा होगा लक्ष्मी
विष्णु के पैरों के यहां बैठी रहती है, राइट, और उसके पैर दबाती है। ओके, ये आप लोगों ने देखा फोटो में। अभी आपको बताता हूं, ऑस्ट्रोलॉजी में शुक्र जो रहता है वो मीन राशि में उच्च का होता है, पावरफुल होता है। और मीन राशि आपके पैर होते हैं, नीचे जो तलवे रहते हैं ना पैर के, वो होती है। तो शुक्र कहाँ पे उच्च का रहता है? मीन राशि में। तो आपको अगर लग्जरी ये करना है तो इसके लिए फटे हुए सॉक्स मत पहनो, अच्छे जूते अच्छे चप्पल पहनो, पॉलिश करो उसको, तो उससे उसमें बढ़ोतरी होगी। यानी आप जितने नीट क्लीन रहोगे ना, जितना अच्छा परफ्यूम यूज करोगे, जितने अच्छे कपड़े डालोगे, सब पहने अच्छे रहोगे ना, अपने आप वो लग्जरी अट्रैक्ट होने चालू हो जाएगी। जितने वही कपड़ा वही जीन्स बार बार पहन रहे हो, बदबू आ रही है, वही सॉक्स पहन रहे हो, तो धीरे धीरे करके नेगेटिविटी चालू हो जाएगी। तो ये चीज को सिर्फ इतना याद रखना, कुछ नहीं कर पाओ तो इतना करो, जब पैसे आ जाए तो ये चीजों का सहारा लिया जा सकता है और आगे बढ़ने के लिए।